मैं जितने माननीय सदस्य हैं सबका नाम लेके नहीं बोल पाऊंगी। जितने डयास पे हैं, जितने नीचे हैं, सब मेरे से सीनियर हैं और मेरे दोस्त हैं, एक्सेप्ट मेरा जो कोलीग रविंद्र पाठक एंड माय स्टूडेंट्स, सबको मेरा नमस्कार। मुझे दिया गया था टॉपिक ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, अखिल भारतीय सेवा। नाम से ही पता चल जाता है ये अखिल भारतीय के बारे में बात कर रहे हैं, ना राज्यों का सेवा ना केंद्र का सेवा। ऑब्वियसली केंद्र और राज्य के थ्रू ही ये सेवा होनी है, तो ये लोगों को केंद्र एंगेज करती हैं या अपॉइंट करती हैं और ये राज्यों में जाके सेवा अपना देते हैं। तो ठीक है, अग्रीड, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवा है। वो लोग आते हैं सेवा करने के लिए। उन लोगों को बोला जाता है मसूरी में कि आपको कैसे, जैसे सर ने बताया था, महाजन सर ने, कि सोशल जस्टिस करनी है, कैसे वल्नरेबल वीकर सेक्शंस को संभालनी है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी है, देश के वेलफेयर के लिए कैसे काम करनी है। लेकिन हम लोग सब अपने आंखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें होते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों इंडिया में इतना मिले जुले हैं कि इन दोनों को अलग करके हम लोग देख नहीं सकते। इन दोनों के मिलन में से ही हम लोगों को कुछ अच्छा निकालना है। तो जैसे सर लोग सुबह से बता रहे थे कि हमारे ड्यूटी है, हर किसी इंडियन का ड्यूटी है कि देश को कैसे आगे बढ़ाएं। देश में जैसे भूखे मर रहे हैं लोग, क्राइम्स हो रहे हैं, स्थितियां खराब हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो इन सारे समस्याओं का हल नहीं आ सकती है। तो अखिल भारतीय सेवा को अखिल भारतीय सेवा ही रहने दें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जितने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटीज़ हैं वो सारे बताए हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होना चाहिए और उन लोगों को एक सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन के हिसाब से ही देखना है। अब आते हैं जो क्वेश्चन जो पहले दिन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आया गया है कि व्हाट मेजर्स शैल बी अडॉप्टेड फॉर प्रमोटिंग बेटर गवर्नेंस एंड हार्मोनियस सेंटर स्टेट रिलेशंस थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज। ये हर बार पुंची कमेटी है या और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी है, वहाँ पे यही क्वेश्चन आया गया था और इसका जवाब आपको कुछ अच्छे केस स्टडीज से मिल जाएगा, जहाँ पे सरकार और ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो लोग मिलके जब काम करते हैं कि किस तरीके से सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं। और गलत एग्जाम्पल्स भी हम लोगों को मिलेंगे जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होके एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल्यूर होके लोगों का भलाई कोई देख नहीं पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक जो डिबेट हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर स्टेट रिलेशंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मैं क्लास में यही बोलती हूँ कि हम समझ रहे हैं कि होल्डिंग टुगेदर वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन पैदा हुआ था राज्य भी बच्चे थे। अब उसके बाद बम्बई केस, ये सब एडोलेसेंट्स मान के चलिए, बच्चे बढ़ गए, अब 18 ईयर्स के ऊपर हो गए हैं। अब एक माँ के होने के नाते मैं अगर मेरे बच्चे को 18 साल के बाद भी अगर मैं बताऊं कि मेरा सुन लो, तो वो तो रिवर्ट बैक करेगा। यही कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रक्चर या कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो सेंटर स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में जो हो रही है, इसके वजह से नुकसान किसको हो रही है? कॉमन मैन को हो रही है। और जिसका सेवा करने के लिए लोग जो आए हैं, उन लोगों का जो ड्यूटी है उसमें हम लोग दरार, या उन लोगों के ड्यूटी में हम लोग कबाब में हड्डी डाल रहे हैं। दैट्स व्हाट आई फील। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मेरे बॉस ने बहुत कम समय दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, आर्टिकल्स 309 to 323 जो पार्ट 14 में बोल रही है। ये ऑल इंडिया सर्विसेज एक ज़माने में ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में रखने के लिए इंडिया को लाया गया था, जो बोलते हैं स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिशर्स, जो आज किसी और के स्टील फ्रेम ना बने, किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, ना स्टेट को ना सेंटर को, ये सेवा बनने के लिए ही रहे। और एक जमाने में हमारा लड़ाई था कि ऑल इंडिया सर्विसेज को इंडियनाइजेशन कैसे करनी है।
भारतीय कैसे बनानी है, क्योंकि लोग जो हैं वहाँ पे काम करने वाले जो हैं इंडियन सिविल सर्विसेज में, वो लोग ब्रिटिशर्स ज़्यादा रहते थे और इंडियंस कम रहते थे। ये लड़ाई आज ये सेंटर का है कि स्टेट का है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अखिल भारतीय हैं, आपको भारतीय बनाने के जो लड़ाई किए हैं इतने दिन ब्रिटिशर्स के साथ, फिर बाद में आपस में लड़ रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू लीड टू एनी सोल्यूशन। हम लोगों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसे सर लोग बताए थे, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू गो बाय दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट। और मदर, जैसे मैंने बताया था कि अब जो बच्चे 18 साल के ऊपर हो गए हैं तो आपको उनको कंसल्टेशन से भी, मैंडेटरी कंसल्टेशन तो है ही, आपका जो सिविल सर्विसेज के रिलेटेड जितने एक्ट है उन सब में बताया गया है, ऑल इंडिया सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स, ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, इन सब में बताया गया है कि आपको इन कंसल्टेशन विथ डेपुटेशन हो या आपके टेन्यूर हो, इन कंसल्टेशन विथ के लिए बोला गया है। और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है कि राज्यसभा इनिशिएट करेगी ऑल इंडिया सर्विसेज को, और भी प्रोविजंस में बताया गया है कि राज्यसभा को ही ज़्यादा आपको से होगा इन सब सिचुएशंस में टू इनिशिएट द डायलॉग। हम समझ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर, लेकिन नॉट टोटली टिल्टेड। अगर टोटली टिल्टेड होता तो यूनिटरी हो जाता। तो इस स्लाइटली टिल्टेड वर्ड को हम लोगों को दिमाग में रख के आगे बढ़नी है। और टू कंक्लूड सर, कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जो लोग जाना नहीं चाह रहे हैं स्टेट से सेंटर को डेपुटेशन में, और सेंटर में खाली ज़्यादा हो रही है और सेंटर से लोग स्टेट्स में नहीं आना चाह रहे हैं। ये सब के कारण कुछ भी हो सकते हैं कि वो लोग उस स्टेट के हैं या वहाँ पे वो लोग कंफर्टेबल हैं या सेंटर में कंफर्टेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहीं पे हो रही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अप्रैल 21 को जब 1947 में फर्स्ट बैच ऑफ IAS ऑल इंडिया सर्विसेज को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बोला है कि चाहे कुछ भी हो, आपके मन में सेवा, यही आपके लिए सब कुछ है। प्रेशर्स रहते हैं, जैसे महाजन सर ने बताया कि लोकल डेवलपमेंट के अलावा आप नेशनल डेवलपमेंट नहीं ला सकते हो। तो जब तक लोकल में डेवलपमेंट नहीं आएगा, आप सेंटर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे ही लोकल डेवलपमेंट में फोकस करना है करके उन्होंने बताया है, और उसी गाइडलाइंस या उसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो है अखिल भारतीय सेवा अभी भी चल रही है। अब लास्ट सर, लास्ट केशवानंद भारती से मैं कंक्लूड करूंगी। केशवानंद भारती में बताया गया है कि वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरलिज्म, और उस बात को दिमाग में रखते हुए, और जितना ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये खराब होके डाइवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। और हम लोग सोचते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर को जितना स्ट्रांग रखें उतना बेहतर है, इसीलिए हम लोग फैमिली कोर्ट्स एक्ट ये सब लेके आए हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि फेडरल कोर्ट एक अलग से बैठना पड़ेगा, और इंटर स्टेट काउंसिल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेटलिंग डाउन द इश्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। थैंक यू वेरी मच।